नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बी एम बघेल, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक कॉलेज सरस्वती। सब मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं नई नई जानकारी देता रहता हूं। बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको जो भी नया वीडियो डालता हूं उसकी सूचना मिल जाए। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रियलिटी सेक्टर की, जिसमें रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास शहर के नज़दीक 2, 4, 5 एकड़ जमीन है पहले से, या उसने खरीदा है, और यदि वो उसको कॉलोनी के रूप में प्लाटिंग करना चाहता है या हाउसिंग कॉलोनी बनाना चाहता है, तो ये काम भी बहुत अच्छा है। और इसमें न केवल वो आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसरों का सृजन करेगा। तो लेकिन उस जो जमीन उसके पास है, क्या वो उसको डेवलप कर सकता है? वो तब तक उस जमीन को डेवलप नहीं कर सकता जब तक कि वो कॉलोनाइजर के रूप में लाइसेंस की प्राप्ति या रजिस्ट्रेशन की प्राप्ति नहीं कर लेता। क्योंकि एक कॉलोनाइजर को कॉलोनी डेवलपमेंट में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए 2 एकड़ में कॉलोनी बनाना है, पूरी 2 एकड़ जमीन को डायवर्सन करवाना पड़ेगा, कृषि भूमि से अकृषि भूमि करवाना पड़ेगा। दूसरा, फिर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से नक्शा पास करवाना पड़ेगा, नगर पालिका से अनुमति लेनी पड़ेगी, बिजली विभाग से अनुमति लेनी पड़ेगी, और जहां पर प्लाटिंग की जाएगी उस 2 एकड़ में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की शर्तों के अनुसार सड़कों का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, और वहां नालियां बनानी पड़ेंगी, वहां एक बगीचा बनाना पड़ेगा, वहाँ पानी की टंकी बनानी पड़ेंगी, चौड़ी रोडें बनानी पड़ेंगी, पहुंच मार्ग बनाना होगा, बिजली के खंभे गड़ाने होंगे, ट्रांसफार्मर लगाना होगा, बिजली चालू करके देना होगा। इस प्रकार ये सब काम उसको करना पड़ेगा। तो इतना आसान काम भी नहीं है कॉलोनाइजर बनना। लेकिन कॉलोनाइजर बनने के लिए कौन सी औपचारिकताएं, कौन से आवेदन पत्र लगते हैं, वो भी जानना जरूर। कितनी रजिस्ट्रेशन फीस लगती है, कितनी अमानत राशि लगती है, कौन रजिस्ट्रेशन करके देता है, ये हमारे इस वीडियो में हमने बताया है। तो यदि आप कॉलोनाइजर बनने के इच्छुक हैं तो इस वीडियो को देखिए। साथ ही इसके साथ हम एक लिंक देंगे आपको नीचे वीडियो के, जिसमें आपको पूरी विधिवत जानकारी ए से लेकर जेड तक रहेगी। अतः आप कॉलोनाइजर बनने से पहले वो जानकारी ए से लेकर जेड तक पूरी पढ़ लें। तदोपरांत समस्त पहलुओं की जानकारी लेने के उपरांत ही आगे बढ़ें। दोस्तों, कॉलोनाइजर का विकास प्राधिकरण किसी भी सोसाइटी, रजिस्ट्रार फर्म और सोसाइटी या किसी अन्य पंजीकृत संस्था द्वारा पंजीकृत सहकारी समिति जिसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति या संस्था शामिल है जो विकास के लिए कॉलोनी की स्थापना का कार्य करना चाहता है, कृषि भूमि सहित भूमि को विभाजित करने के उद्देश्य से प्लाट या ग्रुप हाउसिंग में इस तरह के प्लाट्स को आवासीय या गैर आवासीय या संयुक्त निवास के निर्माण के इच्छुक व्यक्तियों को हस्तांतरित करने का इरादा रखता है, जिनका पंजीकरण इन नियमों के तहत सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है। तो सामान्यतः सक्षम अधिकारी जो है वो सब डिविजनल ऑफिसर होता है, और नगर पालिका जाके इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नगर पालिका का मतलब नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत है। नगर पालिका क्षेत्र का अर्थ है ऐसा क्षेत्र जो नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत की सीमा में आता है। विभागीय अधिकारी राजस्व का अर्थ है भू राजस्व संहिता 1959 के तहत नियुक्त विभागीय अधिकारी। प्लाट होल्डर का मतलब है वह व्यक्ति जिसके पास पहले से ज़मीन है और हैज़ प्लॉट फ्रॉम किसी और व्यक्ति की ज़मीन है, लेकिन उसको ट्रांसफ़र कर दी गई है डॉक्यूमेंट के तहत, और अंडर एनी ट्रांसफ़र एग्रीमेंट इन एनी म्यूनिसिपल एरिया टू कंस्ट्रक्ट कॉलोनी कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसके पास कोई एग्रीमेंट है। फॉर्म का मतलब है कि रजिस्ट्रेशन के लिए उपयोग में लाया जाने वाला फॉर्म। पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र के साथ नगर पालिका क्षेत्र के मामले में 5 लाख रुपए की बैंक गारंटी देनी होगी, जिनकी जनसंख्या 3 लाख या अधिक हो, और जिनकी आबादी 3 लाख से कम होगी वहाँ 1 लाख रुपए की बैंक गारंटी
पूरी अवधि के लिए लगेगी। वो ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी होने की स्थिति में कुछ रिवायतें, कुछ छूट मिल सकती है। इफ़ द एप्लीकेशन इज सैंक्शन द रजिस्ट्रेशन शैल बी डन। यदि आपका एप्लीकेशन स्वीकृत कर लिया जाता है और आपको प्रमाण पत्र दे दिया जाता है तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है हो गया। क्यों? यदि पंजीकरण के लिए आवेदन अस्वीकार कर दिया गया तो बैंक गारंटी से शेष राशि आवेदक को उपनियम के तहत जमा पंजीकरण शुल्क की 20% राशि काटकर वापस की जाएगी। यदि पंजीकरण का आवेदन खारिज कर दिया जाता है तो कारणों को लिखित में दर्ज किया जाएगा और आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने की स्थिति में जैसा भी मामला होगा आवश्यक रूप से आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर पूरा कर दिया जाएगा। यदि पंजीकरण के आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाता है तो पंजीकरण के आवेदन को अस्वीकार करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर राज्य सरकार को अपील दायर की जा सकती है। इन नियमों में संलग्न प्रपत्र 2 में पंजीकरण प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा और सक्षम अधिकारी को इन नियमों या अधिनियम में उल्लेखित नियम और शर्तों के अलावा स्थानीय परिस्थिति को देखते हुए किसी भी अन्य शर्त को उल्लेख करने का या जोड़ने का अधिकार है। द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से भी वैलिड फॉर 5 ईयर्स, 5 साल के लिए वैलिड रहेगा, जिसका नवीनीकरण करवाया जा सकेगा। ईच सब अलग अलग कॉलोनी के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी। उसमें एक म्युनिसिपल एरिया में एक ही रजिस्ट्रेशन काफ़ी होगा। रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूअल फीस, पंजीकरण शुल्क 5,000 रुपये होगा और नवीनीकरण शुल्क 2,000 रुपये जो नगर पालिका के खजाने में जमा किया जाएगा और रसीद प्राप्त करनी होगी। इसकी विस्तार से जानकारी वीडियो के नीचे दी गई लिंक में मिलेगी। इस लिंक में दी गई पूरी शर्तों को पढ़कर आगे बढ़ें ताकि आपको पूरी जानकारी रहे। तो दोस्तों, पूरे नियमों, कानूनों, सिद्धांतों, सभी पक्षों का अध्ययन कर ले, तभी कॉलोनाइजर बनने के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आगे बढ़े। तो जानकार बनिए दोस्तों और आगे बढ़िए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।